हर्षदा के पास चला जाए। सारा इंडिया इनका वीकेंड का परफॉर्मेंस। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कैसे रहे आईसीआईसीआई और बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट? आशीष, आईसीआईसीआई बैंक सिल्वर लाइनिंग है, क्योंकि डर यही था कि यहाँ पर अगर मामला डिरेल हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है। तो मुनाफा करीब करीब 14% बढ़कर आया, 11,750 करोड़ के 47 करोड़ के आसपास। उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। ब्याज से आय के आंकड़े में 9.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली, वो पॉजिटिव है। 20,000 करोड़ के ऊपर का ये फिगर उभर कर आया है। अनुमान था 19,995 के आसपास वो फिगर आएगा। मार्जिन्स पर गौर करना है, क्योंकि मार्जिन्स जो है वो 4.53% के आसपास आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा ट्रिम देखने को मिला है मार्जिन्स में, लेकिन 4.5% के मार्जिन्स बुरे नहीं हैं। एसेट क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2% के नीचे ग्रॉस एनपीए आता हुआ दिखाई दिया है 1.97% पर। नेट एनपीए भी 0.42% पर आया वर्सेस 0.43%, ये भी पॉजिटिव है। डोमेस्टिक एडवांसेस बढ़े हैं, रिटेल लोन बढ़ा है। स्लिपेज रेशियो करीब 34% घटता हुआ दिखाई दिया है, 34 बेसिस पॉइंट, आई बेग योर पार्डन। तो ये परफॉर्मेंस जो है आईसीआईसीआई बैंक का बहुत ही सॉलिड है, अच्छा है। दूसरी तरफ इंडेक्स का जो अगला काउंटर है वो श्रीराम फाइनेंस। हम सब जानते हैं 1:5 का स्प्लिट सबसे पहले वो अनाउंस हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से इनलाइन है वो नंबर 2071 करोड़। ब्याज से आए 16.5% के आसपास बढ़ी है, उम्मीद से काफ़ी बेहतर है, 5,600 करोड़ के ऊपर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हाउएवर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट हुए 8.74% पर आए हैं, कि यहाँ पर गोल्ड लोन और पर्सनल लोन का कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर आप एसेट क्वालिटी देखें उसमें सुधार देखने को मिला है, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस आप मानकर चलेंगे। लेकिन दूसरे बैंकों में, बंधन बैंक में एसेट क्वालिटी की चिंता बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस एनपीए करीब करीब 40 टू 45 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी 30% बढ़ी है, ब्याज से आय में करीब 21% का इजाफा है। मार्जिन 7.4% पर है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता है। दूसरी तरफ आईडीएफसी बैंक आप कह सकते हैं हाउलर है। यहाँ पर मुनाफे में 73% का हिट देखने को मिला, और लार्जली हिट इसीलिए आया है क्योंकि वो 253 करोड़ की प्रोविजनिंग कंपनी ने बढ़ा दी है। वो जो टोल्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इलेक्शन के चलते खारिज किए हैं, उसका एक इम्पैक्ट कंपनी पर बना और वहां पर एक हिट आता हुआ दिखाई दिया। दूसरा नेगेटिव ये है कि क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस इन्होंने जो पहले 1.65% रखा था वो बढ़ाकर 2.5% कर दिया है, उसको लेकर भी चिंता है। स्लिपेजेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो कई सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव है। डीएलएफ का परफॉर्मेंस फीका है, आरईसी का हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, इंडिगो का डिसेंट परफॉर्मेंस है। तो ये कुछ स्टॉक्स आप नंबर्स के लिहाज से रेडार पर रखेंगे। वैसे लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन आज साथ ही आईटीडी सीमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा वॉच करने के लिए। हम सब जानते हैं कि पेरेंट या फिर जो इटालियन थाई प्रोमोटर है, उसने पिछले 6-8 महीने पहले कहा था कि हम अपना मेजॉरिटी स्टेक बेचना चाहते हैं। अब खबर ये उभर कर आ रही है कि अदानी ग्रुप दरअसल अपनी एक एंटिटी एक्जिम डीएमसीसी के जरिए वो 46.64% स्टेक खरीदेगा। 400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये स्टेक सेल होगा। स्टॉक 539 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इनफैक्ट एक बड़ा मूवर रह सकता है आज के लिए। आईटीडी सीमेंटेशन पर आपकी नजरें रहेंगी।